हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। See, question number 5 is an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? आपको क्वेश्चन में कहा है आंट जो है मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप। ये तीन डिफरेंट शेप्स के फूड पीसेस दिए हुए हैं जिसमें आंट जो है वो मूव कर रही है। ये तीनों के तीनों पीसेस स्कैटर ऑन द फ्लोर पर है और आंट इसके चारों ओर क्या कर रही है, अराउंड इसके मूव कर रही है। फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड? कौन से पीस को राउंड यानी कि अराउंड उसके घूमते हुए आंट को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा? तो हमें इस क्वेश्चन में तीनों ही फिगर का सरकमफ्रेंस निकालना है और उसके बाद देखना है किसमें लॉन्गर राउंड लगेगा। अब देखिए सरकमफ्रेंस क्यों निकालना है, एरिया क्यों नहीं निकालना? तो सरकमफ्रेंस इसलिए क्योंकि मूविंग अराउंड है, मूविंग अराउंड यानी कि आउटर में। अगर इनसाइड होता तो कहीं भी घूमते तब एरिया, लेकिन अराउंड है यानी कि आउटर साइड में, तो हम निकालेंगे पेरीमीटर और यू कैन से सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज फिगर्स। सबसे पहले ए का सॉल्यूशन लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। देखिए ये जो फिगर है ये है इस फिगर का हाफ, यानी कि इस फिगर को ऐसे देखिए तो ये सेमी सर्कल हो गया। यानी कि अब सेमी सर्कल का क्या लेंगे हम, सर्कमफ्रेंस। हमें पता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। अब सेमी मीन्स आधा, तो इसे आधा कर दीजिए, तो यानी कि फॉर्मूला हुआ पाई आर। अब पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 और 3.14। क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं हो, यू कैन यूज 22/7 और 3.14 कोई भी वैल्यू। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि 3.14 ही यूज करनी है या 22/7 ही यूज करनी है तो आप वही करेंगे। अब इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू तो हो गई 22/7। नाउ आर, तो ए फिगर में देखिए जो सर्कल की जो होल लाइन होती है उसे हम कहते हैं डायमीटर। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ, यानी कि 2.8 डिवाइडेड बाय 2, 1.4 सेंटीमीटर। 2 1 2, 2 4 8, यानी कि रेडियस आ गया 1.4 सेंटीमीटर। अब 7 के टेबल में 14 तो आता है 2 पे, और जो ये डेसिमल है ये लग गया आगे, क्योंकि दोनों के सेंटर में डेसिमल है तो हो गया 0.2। नाउ 22 मल्टीप्लाई 0.2 सेंटीमीटर, तो 22 2 जा 44 सेंटीमीटर। डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो यहाँ डेसिमल। ये आ गया इस सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। अब देखिए जो आंट है उसने कैसे मूव किया होगा, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये तो आपने निकाल लिया, और इतना पार्ट भी तो आया। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ant in figure A is 4.4 सेंटीमीटर प्लस कितना तो हो गया 4.4, और ये भी तय किया 2.8 सेंटीमीटर। 4 and 8 12, 4 and 2 6 and 1 plus 7, यानी कि फर्स्ट जो ए फिगर है उसका आपके पास पूरा टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ हम रफली ऐसे लिख देते हैं 7.2 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका ए फिगर का। अब हम करेंगे इसकी बी फिगर। नाउ बी का सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। बी पार्ट में देखिए सबसे पहले तो आप देखिए फर्स्ट फिगर से मिलती जुलती फिगर है इतनी, यानी कि ये वाला पार्ट। तो हम ले लेते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ये लाइन नहीं है फिगर में, ठीक है, ऐसे है फिगर। तो
तो पहले सेमी सर्कल तो हुआ ही है, तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस ले लेते हैं पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर है, सेमी है, हाफ हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट यूज किया। 22/7, रेडियस आपने वही सेम है 2.8, तो फाइंड आउट कर लिया था 1.4 सेंटीमीटर। 7 1 जा 7 2 जा, यहाँ डेसिमल, तो 22 मल्टीप्लाई 0.2। देखिए ए पार्ट जैसा ही सेम हो गया, इतना पार्ट तो राइट। अब देखिए हमने जितना इधर से ऐसे निकाला था उतना ही हमने ये वाले चीज फाइंड आउट कर ली, तो आपके पास आ गया 4.4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आंट इन फिगर बी। तो देखिए क्या क्या हुआ। सबसे पहले आंट, ये जो देखा हमने, मान लो आंट ने यहां से शुरू किया, इतना रास्ता तय किया, ये हुआ 1.5, हमने लिख दिया 1.5 सेंटीमीटर प्लस। अब आंट इधर आई, ये कितना है 2.8, ये है तो ये भी 2.8, ऐड 2.8 प्लस। अब आंट ने ये तय किया 1.5 प्लस आंट ने ये वाला रास्ता तय किया जो हमने निकाला 4.4। तो इस तरीके से हमें सारे जितना उसने तय किया सारा ऐड करना है। अब देखिए 1.5 15 और 15 30, तो ये तो हो गया 3.0 प्लस 8 और 4 12, 4 and 5 6 7, ये आ गया। नाउ ऐड दिस 2 और 0 2, डेसिमल 7 and 3 10, यानी कि सेकेंड डिस्टेंस कितना कवर हुआ 10.2 सेंटीमीटर। तो ये हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब करते हैं सी वाली जो फिगर है उसका देखते हैं कितना निकलेगा। नाउ सी देखिए, सी की फिगर किस तरीके से है, एक कोन शेप में है। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए इस फिगर का या इस फिगर का है मिलता जुलता, तो हाँ ये वाला पार्ट तो सेम है राइट। ये 2 जो लाइंस है ये एक्स्ट्रा, बाकी ये सेम है, तो इतना पहले ले लेते हैं हम। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर। 22/7, रेडियस आपने निकाल ही लिया था 1.4 सेंटीमीटर। 7 1 जा 7 2 जा 22 मल्टीप्लाई 0.2, 4.4 सेंटीमीटर। ये तो हमने निकाल लिया ये वाला पार्ट। अब देखिए आंट कैसे मूव करेगी। मान लीजिए आंट ने इतना तय किया, वो आपने निकाल लिया, 2 सेंटीमीटर और तय किया, वो इसमें ऐड, ये भी 2 सेंटीमीटर ऐड, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आंट इन फिगर सी। तो क्या क्या है, तो देखिए इस फिगर में क्या क्या होगा, 4.4 सेंटीमीटर प्लस ये हो गया 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। अब डेसिमल को ऐड कैसे करना है मैंने बार बार बताया है, ये तो है डेसिमल में, 2 में तो कोई डेसिमल नहीं है तो 2 के बाद लग जाएगा डेसिमल, उस 2 में भी नहीं है तो 2 के बाद लग जाएगा। कितना हो गया 4 4 5 6 7 8, 8.4 सेंटीमीटर, ये आ गया 8.4 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। तो हमारा आंसर क्या होगा, हम लिखेंगे इन फिगर बी द आंट have to take a longer round. फिगर बी में क्यों, क्योंकि ये तो हुआ 7.2 सेंटीमीटर, ये हुआ 8.4 सेंटीमीटर, लेकिन बी जो फिगर है उसमें कितना समय लगा 10.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो बी फिगर थी उसमें कितना लॉन्गर राउंड हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश किया। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। टिल देन बच्चों टेक केयर, बाय बाय।